दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन क्वार्टर आना के सिक्के के बारे में। आप में से किसी के पास वन क्वार्टर आने का सिक्का है, चाहे वो एडवर्ड का हो या जॉर्ज का हो या विक्टोरिया का हो या ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, किसी भी तरह का अगर आपके पास सिक्का है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि इस तरह का सिक्का बिकता है या नहीं बिकता है, अगर बिकता है तो कौन से ईयर का बिकता है और कितने का बिकता है। दोस्तों सिक्के बेचने से पहले आपको सिक्के के बारे में समझना होगा, तभी आप सिक्के बेच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिक्कों से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी मिलती रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो वन क्वार्टर आने का सिक्का चलाया गया था वो चलाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये सिक्का चलाया गया था 1835, 1857 और 1858। ठीक है, तीन तरह के सिक्के चलाए गए और इसका जो मिंट मार्क होता है ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने एक फोटो लगा दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको इसका मिंट मार्क समझना नहीं आता तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला जो सिक्का चलाया गया था इसमें जो बिकता है वो बिकता है 1857 का। आप ईयर ध्यान कर लीजिए कौन सा सिक्का बिकता है, 1857 का। और ये वाला जो मिंट मार्क होता है ये सिक्के का होता है ब्रिमिंघम, और ये मिंट मार्क दोस्तों बाहर का है, इंग्लैंड का, यहाँ का मिंट मार्क नहीं है। और अगर आपके पास 1857 का बिर्मिंघम का ये सिक्का मिल जाता है तो इसकी फाइन कंडीशन में कीमत कम से कम 800 से 1000 रुपए होती है। और अगर यही सिक्का यूएनसी में निकल आता है तो इसकी कीमत कम से कम 20 से 25 हजार रुपए तक जाती है दोस्तों। ठीक है, ईयर ध्यान कर लीजिए और मिंट मार्क आप ध्यान कर लीजिए, ये सिक्का बिकता है। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जो सिक्का चलाया गया था ये चलाया गया था विक्टोरिया क्वीन का, ये सिक्का चलाया गया था 1862 में। और दोस्तों इस तरह के दो सिक्के चलाए गए थे, एक 1862 में चलाया गया था और इसी तरह का जो दूसरा सिक्का चलाया गया था वो चलाया गया था 1874, 1875 और 1876। ये दो तरह के चलाए गए थे। जो पहला वाला सिक्का था वो देखने में इस तरह का लगता है दोस्तों, और ये वाला सिक्का दोस्तों नहीं बिकता है। नहीं बिकने का मतलब कम से कम 40-50 रुपए का बिकेगा, इससे ज्यादा का नहीं बिकेगा। और दूसरे सिक्के की बात करते हैं जो 1874, 75, 76 में चलाया गया था, इसकी कीमत भी 100 से 50 रुपए होती है, ज्यादा महंगा नहीं बिकता इस तरह का सिक्का। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद जो चलाया गया था विक्टोरिया इंप्रेस का वन क्वार्टर आना। ठीक है, ये चलाया गया था दोस्तों 1877 से 1901 तक, काफी ज्यादा सिक्का ये चलाया गया है विक्टोरिया इंप्रेस का। 1877 से 1901 तक चलाया गया था। और इसमें जो सिक्का बिकने वाला है इसका भी दोस्तों मिंट मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इसके मिंट मार्क नहीं समझ में आते हैं तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, वहां पे आपको हम सब अच्छी तरह से बता देंगे कि कैसे मिंट मार्क इसका पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसके चलिए प्राइस की बात करते हैं जो 1877 से 1901 तक चलाया गया था, इसमें कौन सा सिक्का बिकता है आप ईयर ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, 1878 का, 1879 और 1880 ये सिक्का बिकता है। और उसके बाद आता है 1885। ये जो अभी हमने सिक्के बताए इसकी कीमत कम से कम 100 रुपए से 200 रुपए तक होती है। और इसका जो महंगा सिक्का होता है वो होता है दोस्तों 1898 का, विक्टोरिया इंप्रेस का वन क्वार्टर आना 1898 का। इसका मिंट मार्क होता है कलकत्ता। ये वाला सिक्का अगर आपके पास है तो मेरे पास कमेंट करिएगा, ये सिक्का हम खरीदेंगे और बाकी कोई सिक्का नहीं खरीदेंगे। ठीक है, सिक्का जो महंगा होता है वही बिकता है। विक्टोरिया इंप्रेस का 1898 का सिक्का आप अपने कलेक्शन में चेक करिए। और अब बात करते हैं एडवर्ड सेवन। एडवर्ड सेवन का जो वन क्वार्टर आने का सिक्का चलाया गया था ये भी दो तरह का चलाया गया था, एक चलाया गया था कॉपर में और एक चलाया गया था ब्रॉन्ज में। पहले कॉपर वाले की बात करते हैं, ये चलाया गया था 1903 से 1906 तक, और इसका मिंट मार्क होता है सिर्फ कलकत्ता का। और इसमें जो बिकने वाला सिक्का होता है वो लगभग बिक सभी जाते हैं, लेकिन 50 रुपए ज्यादा के कोई कीमत नहीं रखता है। ठीक है, 50 रुपए ही इसकी कीमत होती है, एडवर्ड सेवन वन क्वार्टर आना कॉपर वाला। ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं ब्रॉन्ज वाला। जो ब्रॉन्ज में सिक्के चलाए गए थे 1906 से 1910 तक चलाए गए थे, एडवर्ड सेवन का वन क्वार्टर आना ब्रॉन्ज वाला सिक्का। और ये वाला भी जो बिकता है वो बिकता है 1909 का, ये भी कलकत्ता मिंट मार्क से चलाया गया था। अगर आपके पास 1909 का सिक्का है, ईयर ध्यान कर लीजिए, एडवर्ड सेवन ब्रॉन्ज का सिक्का 1909 का अगर आपके कलेक्शन में है तो मेरे पास कमेंट करिएगा। और अब बात करते हैं जॉर्ज फाइव का वन क्वार्टर आना। और ये वाला जो सिक्का चलाया गया था दोस्तों 1911 से 1936 तक चलाया गया था। ठीक है, काफी ये भी सिक्का चलाया गया है और ये दो मिंट मार्क में चलाया गया था, कलकत्ता और बॉम्बे। और इसके जो प्राइस की बात करें तो ये वाला जो सिक्का होता है 1916, ईयर ध्यान कर लीजिए 1916, जॉर्ज फाइव का वन क्वार्टर आना, मेटल होता है इसका कॉपर का। ठीक है। और 1916 का अगर आपके पास सिक्का है ये बिक जाएगा कम से कम 4 से 500 रुपए की कीमत रखता है। और बाकी सभी सिक्के कॉमन होते हैं, कम से कम 30 से 40 रुपए की कीमत रखते हैं, इससे ज्यादा की कीमत नहीं रखते हैं। अगर आपके पास 1911 का मिल जाता है
तो भी आपको इसके 200 रुपए मिल सकते हैं। कलकत्ता मिंट का ही ये सिक्का है। अगर 1911 का मिल जाएगा तो 200 रुपए मिल जाएंगे, और अगर आपको 1916 का मिलता है तो 4 से 500 रुपए आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और बाकी सभी सिक्के इसके कॉमन होते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं जॉर्ज 6 का 1 क्वार्टर आना। और ये वाला सिक्का दोस्तों ब्रॉन्ज में चलाया गया था। ये चलाया गया था 1938 से 1942 तक, और इसका मिंट मार्क था कलकत्ता और बॉम्बे। इसका भी हमने यहाँ पे फोटो लगा दिया है मिंट मार्क का, आप देख सकते हैं। 1938 से 1942 तक चलाया गया था जॉर्ज 6 का 1 क्वार्टर आना, और इसका प्राइस जो होता है वो बिकता है 1941 का। 1941 का अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का है, बॉम्बे यानी ईयर के नीचे एक डॉट बना होता है, ठीक है। और बाकी सभी सिक्के कॉमन होते हैं, लेकिन 1941 का सिक्का आपको 300 से 400 रुपए दिला सकता है। अगर ये सिक्का आपके पास है तो मेरे पास आप कमेंट करिएगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1 पैसे के सिक्के के बारे में दोस्तों।